मैं उसे चीखते हुए सुन रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। वो मुझसे बस 20 मीटर की दूरी पर थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। जो भी उसके साथ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है। मैं उससे ही शादी करूंगा, उसका आईएएस बनने का सपना भी पूरा करूंगा। ये कहना है उस लड़के का जिसके सामने उसकी होने वाली पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ। 10 अप्रैल को ये पूरी वारदात हुई। आरोप ये कि अपने मंगेतर के साथ घूमने आई युवती को 7 से 8 लोगों ने घेरा। युवती और उसके मंगेतर को पकड़कर झाड़ियों के पास ले गए, जहां मंगेतर को बंधक बनाकर उसी के सामने युवती का गैंगरेप किया। दावा यह भी है कि एक आरोपी अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बीजेपी का स्थानीय नेता है। पुलिस ने मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया। इसके अलावा 8 आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया। गैंगरेप के बाद भी लड़के ने कहा कि वो पीड़िता से शादी करना चाहता है, साथ ही साथ पीड़िता के आईएएस बनने का सपना भी पूरा करना चाहता है। इस पूरी वारदात के बारे में मंगेतर ने क्या क्या बताया, इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। 16 साल की पीड़िता कासगंज की रहने वाली है। उसकी मां नहीं है और पिता को शराब की लत है, जिसकी वजह से वो अपनी मौसी के पास रहती है। 10 अप्रैल की सुबह मंगेतर को पीड़िता की मौसी ने घर बुलाया। लड़के की उम्र 17.5 साल बताई जा रही है और दोनों ने सगाई कर ली है। लड़के के मुताबिक बालिग होते ही दोनों शादी भी कर लेंगे। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक घर से दोनों राशन कार्ड बनवाने के लिए निकले थे। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस में राशन कार्ड बनवाने के बाद दोनों वहां से निकले। दोनों को प्यास लगी थी तो वो एक नहर के पास रुके। नजदीक में ही एक दुकान से बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक खरीदी। बिरयानी खाने के बाद दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी 7 से 8 लोग हाथ में डंडे लिए उनके पास आए और गाली गलौज करने लगे। लड़के ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो लोग और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने लड़के से बोला, यहाँ खुले में बैठकर अश्लीलता फैला रहा है, खुद लड़की घुमा रहा है, ज्ञान हमको दे रहा है। इस बात पर लड़के ने जवाब दिया और कहा, हम दोनों की सगाई हो चुकी है, हम लोग काम से आए थे, यहाँ कुछ खाने के लिए बैठ गए थे। इस पर उन लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, रुको दीवान साहब आ रहे हैं। उन 7-8 लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताया और इसी बात को सुनकर पीड़िता और मंगेतर रुक गए। कुछ ही देर बाद जिस दीवान की बात हो रही थी वो आ गया। अपाचे से अखिलेश प्रताप सिंह आया और अपने साथ 2 और लोगों को भी लाया। उन्होंने भी गाली गलौज और बदतमीजी की। फिर दोनों से पैसे मांगने लगे। पीड़िता का सोने का जेवर छीन लिया गया। मंगेतर से 5,000 रुपए यूपीआई करवाए गए। इसके अलावा पीड़िता से नकद 5,000 रुपए भी लिए गए। लड़के ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और इसके बाद ये लोग पीड़िता को झाड़ियों में घसीट कर ले गए। लड़के के मुताबिक अखिलेश और 4 लोग उसी के साथ रुके थे और बाकी लोगों ने पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब वो चिल्लाती थी तो वो उसे और ज्यादा पीटते थे। करीब आधे घंटे बाद सब लोग वहां से गए और फिर मंगेतर ने जाकर पीड़िता को पानी पिलाया। पीड़िता मरने की बातें कर रही थी। उस समय मंगेतर ने उसे सही सलामत घर पहुंचाया और दोनों ने यह फैसला लिया कि इस मामले को दबा दिया जाए ताकि किसी तरह की भी बदनामी ना हो। लेकिन एक ही दिन बाद अखिलेश पीड़िता के घर के पास आया और उसे धमकाने लगा। तब जाकर पीड़िता ने पुलिस में इस बात की शिकायत की। अब तक पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार हैं। मंगेतर को यह डर है कि कहीं आरोपी जेल से छूटने के बाद उन्हें परेशान ना करे। उनके मुताबिक पुलिस को उन सब का एनकाउंटर कर देना चाहिए था, तभी वो दोनों शांति से रह पाएंगे। पीड़िता का सपना आईएएस बनने का है। लड़के का कहना है कि वो उसी से शादी करेगा और उसके आईएएस का सपना भी पूरा करेगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात भी की। इस दौरान अजय राय ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए। राय ने कहा कि यूपी में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे संभालने में विफल है। पुलिस भी अपराध रोकने में नाकाम है। इस केस में आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर गांव पर। कैमरे के पीछे है इरशाद। धन्यवाद।